अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हुद टाइम्स से आपका खैर मकदम है। मैं रिपोर्टर एहतेशाम खान। आज मेरे साथ है अमजदुल्ला खान खालिद साहब, जो कि मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान हैं। जी अमजदुल्ला खान खालिद साहब, जैसा कि आपको पता होगा कि कल रात गए शहर हैदराबाद जैसे शहर में फिर खाना वारदात पेश आई। कुछ हिंदू युवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ताओं ने फिर दो मुसलमान की गाड़ी को रोककर फिर खाना जो है नारे लगाए करे और जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, पिछले 8 दिन से जो है मुसलसल हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो जानवर कुर्बानी के लिए हैदराबाद लाया जा रहा है मुख्तलिफ़ मकामात से, अजलाओं से, उनके साथ जो है पुलिस की जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। कहीं गौरक्षा समिति वाले जानवर को रोक रहे हैं, कहीं आरएसएस वाले रोक रहे हैं, कहीं बीजेपी वाले रोक रहे हैं, कहीं पशु रक्षा समिति वाले रोक रहे हैं। तो आया सबसे पहला ये सवाल है कि इनको किसने इख्तियार दिया? ये गौरक्षा समिति कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। यकीनन गाय पर पाबंदी है और गाय कोई नहीं काट रहे हैं, लेकिन बैल को भी रोक कर ये लोग चेकिंग कर रहे हैं, लाने वालों को मार रहे हैं, गाड़ियों को सीज कर दे रहे हैं। ये लोग गिरफ्तार करके लेके जाके पुलिस स्टेशनों में दे रहे हैं लोग। तो पुलिस इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये हुआ कि साबिक़ा में जब से आप तेलंगाना बना, आप देख सकते हैं कि पिछले 6 साल से ये जुल्म जारी रहा। खाली पिछले, और ये तो गौरक्षा समिति का जुल्म हो गया। अभी एक है कि पुलिस वाले जो है पूरे साल तमाम इनको कानून याद नहीं आता, ऐन वक्त पे बकरीद के सामने तमाम कानून याद आ जाते हैं इनको। कहीं बोलते हैं कि क्रुएल्टी टू एनिमल, यानी ज़्यादा जानवर तुम ला रहे गाड़ी में, जानवर के साथ क्रुएल्टी कर रहे हैं बोलते। कहीं बोलते 3 साल से कम जानवर लेके आ रहे हैं बोलते। कहीं बोलते 3 साल से कम नहीं लाना, 3 साल से बढ़ के लाना। कहीं बोलते डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। बहरहाल मुख्तलिफ कोई ना कोई एक बहाने से, जैसा आप देखिए कि जैसा ट्रैफिक के तमाम सब इंस्पेक्टर्स को एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक की तरफ से एक हिदायत दी जाती है कि डेली 200 केसेस बुक करके लाओ, और लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस के जितने सब इंस्पेक्टर्स रहते हैं उनको एक हिदायत दी जाती है कि रात के औकात में कोई पान डब्बा दुकान खुली है तो डेली 60-70 केस एक ऐसा ही बुक करना हर पुलिस स्टेशन में। तो ऐसा ही जो है ये कुछ हिंदू ताकतों को खुश करने के लिए हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना एक सर्कुलर निकालते हैं हर साल। ऑल एसपीज, ऑल कमिश्नर्स उसको इम्प्लीमेंट करते, जानवरों को जब्त करते। और ये वाक़यात ऐसे पेश आ रहे हैं। अब आप देखिए कल जो राजेंद्र नगर का वाक़या है कि उसके अंदर बैल जा रहे थे, खुले आले लेनान कोई गोलकुंडे के साहब थे, बैल ले जा रहे थे। 25-30 मोटरसाइकिल पे आके वो ऑटो को रोक के उनके साथ बदतमीजी किए। खैर बर वक्त हमारे एसीपी राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती वहाँ पर स्पॉट पे आए, उसको कंट्रोल किए, 2 केसेस बुक करे। एक जो है माल लाने वाले पे, उसका क्या कसूर है बोलिए भाई? बैल लेके आ रहा था उन्हें, और रास्ते में कोई रोक के उसको मारे तो उसका क्या कसूर है बताइए? नारे लगाए। एक जो है ये जो नारमबाजी किए और जानवर को रोके, उनके ऊपर केस बुक किए, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, कल जो शरंगेजी पैदा किए हिंदू युवा वाहनी वाले, उनके खिलाफ में एक्शन नहीं लेंगे तो ये और उनकी हिम्मत अफजाई होंगी ना, और बढ़ेंगे ये लोग। आज करेंगे, कल करेंगे। बकरीद के साबिक़ा में आप देखिए, आज से तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2006 या 7 में जो है यही हिंदू युवा वाहिनी वाले बकरीद की ईद के दिन जो है 6 मुस्लिम बच्चों को हिट एंड रन यानी मार के भाग गए थे लोग। तो कहीं क्या पुलिस इंतज़ार कर रही है क्या ऐसा माहौल ख़राब होना, हैदराबाद का, हमारे तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब ख़राब होना? और बड़ी बदबख्ती की बात है कि हमारे जो तेलंगाना के होम मिनिस्टर साहब एक स्टेटमेंट दिए, कल एक स्टेटमेंट दिए, डीजीपी के साथ उनकी फ़ोटो आई और उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए ये बोल रहे हैं कि मुसलमान गाय नहीं काटना। तो डीजीपी का बयान खुद ऐसा है कि उन्होंने जो है हिंदू ताकतों को खुश करने के लिए बयान दिए हमारे होम मिनिस्टर साहब। तो ये बड़े बदबख्ती की बात है कि इनके बयान से ऐसा महसूस हो रहा है कि मुसलमान गाय काटते हैं, और होम मिनिस्टर बीजेपी आरएसएस की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुसलमानों को नसीहत दे रहे हैं। तो आप बताइए कि होम मिनिस्टर का बयान मुसलमानों को कटघरे में ठहरा दिया, एक मुलजिम बना के पेश कर दिया आप दुनिया के सामने तेलंगाना के मुसलमानों को। जबकि ये बात वाज़ेह है कि हमारे उलमा मशाइखीन, यकीनन हिंदुस्तान के हम
क़ानून को मानने वाले हिंदुस्तानी क़ानून में गाय को काटना पाबंदी है और किसी की मजहबी वो मानी जाती है, तो हम भी उसका आदर करते हैं वो मज़हब के मानने वालों का, इसलिए हम नहीं काट रहे हैं गाय। बैल काट रहे हैं, पाड़े काट रहे हैं, बकरा है, भैंस है, ये मगर इसके ऊपर भी अब ऐसा जुल्म सितम होगा। और होम मिनिस्टर का बयान से बहुत तकलीफ हुई मुझे। होम मिनिस्टर को अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए। होम मिनिस्टर को चाहिए था कि डीजीपी को, एसपी को, कमिश्नर्स की मीटिंग बुलाना और ये जो कुरैशी बिरादरी है उनकी मीटिंग बुला के डूस एंड डोंट्स की आप जो है वो भेजना था कि भाई आप 3 साल से कम जानवर नहीं लाना, आप एक गाड़ी में 2 जानवर से बढ़ के नहीं लाना, आप जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिला आपको आप वो जानवर नहीं खरीदना। ऐसे जो भी आपके जो खुफिया जो रूल्स है वो आप मंजर आम पे लाना था और पुलिस को हिदायत देना था कि भाई ये बार बार शिकायतें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे पूरे शिकायतें आ रही हैं, अखबारात में शिकायतें आ रही हैं, ये क्या हो रहा है, इससे पाबंदी, इससे आइंदा नहीं होना बोल के बोलना था। बरखिलाफ इसके होम मिनिस्टर ने मुसलमानों को कटघरे में ठहरा दिया कि तुम गाय नहीं काटना। इन्हों अच्छे हो गए, इन्हों सीएम की नज़र में अच्छे हो गए, बीजेपी की नज़र में अच्छे हो गए, आरएसएस हिंदू युवा वानी वालों की नज़र में बयान दे के अच्छे हो गए इन्हों। अब बात ऐसी हो गई कि होम मिनिस्टर साहब का जो है दूध का कारोबार है उनका। अब मैं होम मिनिस्टर साहब के घर के सामने ठहर के उनके जो बेटे दूध भेज रहे हैं मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि भाई दूध में पानी मत मिलाओ। अब मैं होम मिनिस्टर को नसीहत कर रहा हूँ कि भाई आप दूध में पानी मत मिलाओ, तो ये क्या मतलब हो गया कि होम मिनिस्टर साहब दूध में पानी मिला रहे हैं जो मैं उनको जाके नसीहत कर रहा हूँ, तो ये वैसी बात हो गई। होम मिनिस्टर का जो बयान है बहुत तकलीफ दे बयान है, पूरे मुसलमानों को दिलाजारी हो गई होम मिनिस्टर के बयान से। जी, तो ये थे अमजदुल्ला खान खालिद साहब कल जो है हैदराबाद में फिर खाराना वारदात के ऊपर वजाहत फरमा रहे थे। मैं एहतेशाम खान, हुदहुद टाइम से, शुक्रिया।